गाइस लास्ट वीडियो में हम ये समझ चुके हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है अकॉर्डिंग टू अ एक्सपेरिमेंट। लेकिन अब उसका थेरोटिकली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका डीएनए है वो बेसिकली एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अगर आपको डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले आपको इसको अनवाइंड करना पड़ेगा। यानी ये जो मेरा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए उसको मैं खोल के क्या करूँगी, ऐसा अनवाइंड करूँगी। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है, जो आपका डीएनए है ना गाइस वो 2.2 मीटर लॉन्ग है। इसी के चक्कर में तो हमने उसको इतना ज़्यादा कंडेंस किया था, कॉइल अराउंड किया था और फिर उसको क्रोमोसोम बनाया था। तो क्या मैं एक ही बार में पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर सकती हूँ? दिस इज द क्वेश्चन। सो डेफिनेटली मेरा सेल का साइज छोटा है, सो हम ये नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो पार्ट्स में होता है, वो सेगमेंट्स में होता है। यानी पूरा की पूरा हेलिक्स हम एक साथ नहीं खोलेंगे। तो अगर ये मेरा पूरा डीएनए है तो मैं एक टाइम पे एक ही सेगमेंट खोलूंगी, कुछ इस तरीके से। अब देखो हमको ये भी पता है कि जो डीएनए है उसके जो दो स्ट्रैंड्स है वो एंटी पैरेलल है। अगर एक 3' to 5' डायरेक्शन में तो दूसरा 5' to 3' में है। इस कंसेप्ट को मैं बहुत अच्छे से डीएनए के स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में, डीएनए के एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर में 2-3 वीडियो में समझा चुकी हूँ। ओके, तो अगर तुमको उसमें डाउट है तो यू कैन गो बैक एंड सी दैट वीडियो। कमिंग बैक टू डीएनए रेप्लिकेशन, आपका सबसे पहला टास्क रहेगा कि आप ये हेलिक्स को खोलो। अब देखो, जो हमारा डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं एंटी पैरेलल, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो मेरे को हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ताकि दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो, अलग अलग हो। तो गाइस जो हमारी सबसे पहली प्रोसेस है दैट इज डीनेचुरेशन, यानी नेचर ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज गेटिंग चेंज्ड। तो हेलिक्स खोलने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करूंगी? हेलिकेज एंजाइम यूज करूंगी। समझ आ रही है बात? तो ये सारे एंजाइम्स के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हेलिकेज एंजाइम को मैं यूज करूंगी और क्या करूंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ूंगी। तो उसके कारण क्या होगा, जो मेरे दो स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे और उसका जो नेचर है वो चेंज होगा। लेकिन ये चीज़ होगी सिर्फ सेगमेंट्स में, पूरे डीएनए की एक साथ नहीं होगी। पहली बात समझ आई हमने क्या किया? तो देखो डायग्राम को बड़ा करके अगर हम देखें तो एक सेगमेंट में मैंने इसको खोल दिया। अब देखो एक स्ट्रैंड क्या है, 3' to 5' डायरेक्शन का है और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो उसका एंटी पैरेलल है विच इज 5' to 3' डायरेक्शन। क्या ये बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे क्योंकि आपको डीएनए रेप्लिकेशन करना है, यानी आपको डीएनए की तरह ही दूसरा डीएनए बनाना है, यानी यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो होने वाला है? बेसिकली चारग्राफ्स रूल इज फॉलोड हियर। चारग्राफ्स रूल क्या कहता है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, दैट इज हाउ नाइट्रोजन बेस पेयर डू बॉन्डिंग। तो ए के साथ हमेशा टी बाइंड करता है, जी के साथ हमेशा सी बाइंड करता है। ए और टी के बीच में होता है डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अब हमको क्या करना है, हमको नया डॉटर डीएनए बनाना है। अब देखो हर प्रोसेस के लिए क्या लगता है, कोई ना कोई एंजाइम। मेरे बॉडी में कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस विदाउट एंजाइम नहीं होती है। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो मैं एंजाइम यूज करूंगी दैट इज गोइंग टू बी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखो डीएनए पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो पेरेंटल डीएनए है उस पर डिपेंड करके आप नया डीएनए बना रहे हो। समझ आ रहा है? सो उससे ये टर्म आ रहा है कि डीएनए पे डिपेंड करके आप नया डीएनए का पॉलीमराइजेशन कर रहे हो, डबलिंग अप कर रहे हो। तो इस तरीके से उसका नाम आया। तो डीएनए रेप्लिकेशन में कौन यूज हुआ गाइस? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब पूरे बॉडी में सिर्फ ये इकलौता है जो डीएनए रेप्लिकेशन कर सकते हैं, तो इसको आ चुका है बहुत ज्यादा घमंड। तो ये कहता है देखो सबसे पहले तो प्राइमर लगाओ। अगर आप प्राइमर नहीं लगाओगे तो मैं काम ही नहीं करूंगा। प्राइमर यानी मेरे को एक स्टेज दे दो, मैं स्टेज पे खड़े रह के ही अपना काम करूंगा। और उसको लगता है वो ही सबसे बड़ा है। तो 3 और 5 में बड़ा कौन है? 5। यानी प्राइमर गाइज हमेशा लगने वाला है एट 5' एंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो गाइस पहली स्टेप थी डीनेचुरेशन, जिसमें आपने हेलिक्स को खोला यूजिंग हेलिकेज एंजाइम। दूसरी स्टेप है प्राइमर अटैचमेंट। आप प्राइमर कहाँ लगाओगे? दोनों ही स्ट्रैंड्स के 5' एंड पे लगाओगे। समझ आ रही है बात? तो एक बार प्राइमर लग गया तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलेगा हाँ हाँ अब मैं ना काम करने तैयार हूँ। यानी जो नई डॉटर स्ट्रैंड बनती है वो कैसे बनेगी? इन दी डायरेक्शन ऑफ 5' to 3'। समझ आ रही है बात? तो गाइस जो हमारी तीसरी स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज एलोंगेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, डॉटर डीएनए बनेगी। तो बात को समझो, ऊपर वाला स्ट्रैंड प्राइमर से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा,
नीचे वाला स्ट्रैंड भी प्राइमर से अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो गाइस जो डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ था व्हेन द लेक्चर स्टार्टेड, आई मीन दिस डायग्राम, देखो पहले क्या था, पहले पेरेंटल डीएनए था, तो पेरेंटल डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड्स क्या थे, ब्लू इन कलर। फिर क्या हुआ, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर के लिए क्या होगा, डीनेचुरेशन होएगा, प्राइमर अटैचमेंट होगा और न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगे। तो डॉटर स्ट्रैंड्स उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, इन दी ब्लू कलर। क्या ये कहानी समझ आ रही है? So guys, when we talk about DNA replication occurs basically in 3 steps, that is denaturation, primer attachment and elongation. देखो पूरा DNA replication ये वाले वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ है, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है. So let's meet in the next video and understand what your Okazaki fragments are all about. Okay.